तो आज हम पढ़ने वाले लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O3 जिसे हम ओजोन भी कहते हैं। तो किसी का भी लिविस डॉट स्ट्रक्चर पता करने से पहले हमें उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? 1s2 2s2 2p4। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट कौन सा है इसके अंदर? आउटर मोस्ट है 2s2 एंड 2p4। तो इसके अंदर जब देखेंगे तो दो पूरे तरह से भरे हुए और दो जो है एक एक तरह से भरे। तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें अनपेड कहते हैं और उन दोनों को लोन पेयर कहते हैं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 है और लोन पेयर 2 है और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो हमें पता चला कि ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनाता है। ऑक्सीजन बस और बस 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 होगा हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी एक ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 में कितने होंगे? 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमारा स्टेप 2 होगा सेंट्रल एटम को चूज करना। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कोई भी चूज कर सकते हैं क्योंकि तीनों भी ऑक्सीजन है, तो किसी भी चूज करो सेंट्रल एटम के लिए। अभी सेंट्रल एटम से दोनों साइड एक एक बॉन्ड बना लो, सिंगल बॉन्ड। जैसे हम सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएंगे, रिमेनिंग बचेंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो 14 इलेक्ट्रॉन्स है उनसे हमें टर्मिनल जो ऑक्सीजन है उनके लोन पेयर ऐड करने पड़ेंगे जिससे कि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो सबसे पहले हम लोन पेयर ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें हम सेंटर वाले ऑक्सीजन पे यूज करेंगे। तो हमें क्या दिख रहा है पे कि राइट वाले ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरा हो चुका है, लेफ्ट वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, बट सेंट्रल वाले का ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ। हमें लिविस थ्योरी कहती क्या है? लिविस थ्योरी यही कहती है कि भाई सबका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे सेंट्रल वाले का कंप्लीट नहीं है, जैसे कि सेंट्रल वाले का कंप्लीट नहीं होता है, इसी के कारण हमें अभी क्या करना है, जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो किसी भी एक टर्मिनल ऑक्सीजन के लोन पेयर को हमें सेंटर एटम के और इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड बनाना है। तो लोन पे यहाँ पे शेयर करना है जिससे कि ये पाई बॉन्ड बन जाए। तो अभी देखो इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं और इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। काउंट करके भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल सबका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। बट यहाँ पे एक चीज है कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब इस टर्मिनल ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब पूरा एक लोन पेयर दिया, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और जिसने लिया उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये होता है बस। और जैसे कि हमें पता है कि O3 पे कोई चार्ज नहीं होता, तो यही होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके न्यूट्रल बना देते हैं। कभी कभी कुछ एग्जाम्स में जैसे कि नीट जेई एग्जाम्स में इसके रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स भी आते हैं। मतलब जहाँ पे ये लेफ्ट की तरफ हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है उस राइट की तरफ भी हो सकता है। जैसे हम वापस एक बार स्ट्रक्चर बना के मैं आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो इसमें क्या होगा, ये वाला लोन पेयर यहाँ लोन पेयर दे देगा जिससे कि ये डबल बॉन्ड वहाँ पे वापस चला जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा। तो यही होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रेजोनेंस वाला पार्ट। तो वही होता है कि अलग अलग ऑप्शंस में सेम तरह के क्वेश्चंस होते हैं और तीनों भी सही होते हैं। तो तीनों कभी कभी 3 ऑप्शंस दिए होते हैं और तीनों में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिए होता है और ऑल ऑफ द अबव देते हैं। तो जल्दी में क्या कर देते हैं लोग कि एक ऑप्शन को टिक कर देते हैं, तो ये बाकी के भी सही होते हैं। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं एक दूसरे के, तो ये सही होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यही है O3 का स्ट्रक्चर। हाँ, और एक बात, ये जो हमने लोन पेयर शेयर किया बीच में, कभी कभी इस लोन पेयर को लोग मतलब इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कंपेयर करने लगते हैं, बट इट इज नॉट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। करेक्टली देखा जाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन है क्या कि भाई कि कोई भी एक एलिमेंट अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे एक ऐसे एटम को जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो अभी जो बंदा मतलब जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो तो कर रहा है, बट अगले इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। यही तो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस से आता है, तो इट इज नॉट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही बात है और कुछ नहीं है। तो यही था लिविस डॉट स्ट्रक्चर ओजोन का। कुछ नया सीखे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।